हेलो दोस्तों, अप्रैल 9 2022 को बीच रात में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छीन ली गई। इसी के साथ इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। जैसे हमारे देश भारत में पीएम की टर्म 5 साल की होती है, उसी तरह पाकिस्तान में भी प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। आजादी के बाद से हमारे भारत में कई नेताओं ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली है, या कहें कि देश को संभाला है। और इस वक्त देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ये उनका लगातार दूसरा कार्यकाल है। मतलब वो पिछले 8 सालों से देश के पीएम बने हुए हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तकरीबन 16 सालों तक हमारे देश के पीएम रहे हैं। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में कुछ और ही चल रहा है। बीच रात में इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की गद्दी से हटा दिया गया, यानी बिना किसी टेंशन के अपने पीएम को हटा दिया उन लोगों ने। अगर ऐसी घटना इंडिया में होती तो ये बहुत बड़ी बात होती, लेकिन पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का बीच कार्यकाल में ही हट जाना बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। मेरा मतलब है पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर को आज तक 5 साल पूरे करने को मिले ही नहीं। जी हाँ, ये काफी शॉकिंग फैक्ट है। लेकिन पाकिस्तान जब से भारत से अलग हुआ है, यानी कि जब से आजादी हुई है, इंडिया पाकिस्तान की आजादी लगभग एक साथ ही हुई, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे ही नहीं कर पाया। चलिए मान लिया एक बार या 2 बार हो जाता तो किस्मत या तुक्का मान लेते, मगर वहाँ के पीएम के साथ ऐसा हमेशा होता है। तो इसका मतलब है कि इसकी वजह सीधा सीधा वहाँ के संविधान या फिर वहाँ के सिस्टम में जरूर छिपी हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि कौन सी वजह है जिस वजह से आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो चलिए इस वीडियो में इसी सवाल को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने मन में एक बात हमें बिठा लेनी चाहिए। किसी भी देश में अगर बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में धांधली यानी कि करप्शन हो रहा है, तो वहाँ की पॉलिटिक्स में 2 में से एक चीज होगी, या तो वो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगी या फिर बहुत ज्यादा स्टेबल होगी। अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि करप्शन की वजह से जनता में सरकार के प्रति गुस्सा पैदा होता है, इस वजह से उस देश की पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम आ जाती है और वो अनस्टेबल हो जाती है। लेकिन करप्शन की वजह से किसी देश की पॉलिटिक्स स्टेबल कैसे होगी? दोस्तों, किसी किसी देश में ऐसा होता है, वहाँ की पॉलिटिक्स करप्शन की वजह से स्टेबल भी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको चाइना के रूप में देखने को मिलेगा। चाइना में करप्शन बहुत हाई लेवल का होता है, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक देश की तरह वहाँ के लोग अपनी गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका क्या हश्र होता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे एक प्रॉपर रीजन भी है। दोस्तों, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोकतांत्रिक देश नहीं है, बल्कि एक कम्युनिस्ट देश है। यहाँ 1 पार्टी सिस्टम चलता है, मतलब प्रेसिडेंट कोई भी इंसान बन सकता है, लेकिन होगा वो एक ही पार्टी का। चाइना में इलेक्शन होते हैं मगर नाम मात्र के, क्योंकि लोग वोट डालेंगे तो किसको, एक ही इंसान तो खड़ा है। लेकिन करप्शन से हटके गवर्नमेंट की डेवलपमेंट को लेकर पॉलिसीज को देखकर कोई इतना एग्रेसिव नहीं होता, क्योंकि चाइना में करप्शन होने के साथ साथ वहाँ की गवर्नमेंट उस देश को डेवलप भी बहुत ज्यादा कर रही है, और इसी वजह से चाइना की राजनीति स्टेबल है। लेकिन रशिया भी एक करप्ट कंट्री है। इनफैक्ट करप्शन परसेंटेज इंडेक्स के मुताबिक रशिया चाइना से भी ज्यादा करप्ट है। और दूसरी बात, चाइना के विपरीत रशिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ पर इतनी ज्यादा स्टेबल पॉलिटिक्स कैसे है? मतलब पिछले 22 सालों से यहाँ की गद्दी पर केवल एक इंसान ही विराजमान है, और किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में 20-22 सालों तक एक ही इंसान देश की गद्दी पर नहीं रहता। रशिया खुद को एक डेमोक्रेसी कहता तो है, मगर वो भी केवल नाम मात्र के लिए ही है। रही बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इतने इंटेलिजेंट और पावरफुल लीडर हैं कि वो अपने सामने किसी दूसरे नेता को टिकने ही नहीं देते, और लोगों के गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है ये वो बखूबी जानते हैं। इसी वजह से रशिया की पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान की। दोस्तों, पाकिस्तान भी रशिया और चाइना की तरह बहुत ज्यादा करप्ट कंट्री है। यहाँ के नेता राजनीति में हमारे नेताओं जैसी सोच लेकर ही उतरते हैं। आखिर चंद सालों पहले एक ही देश जो था, इसी वजह से बहुत सारी सोच मिलती है। यहाँ के लीडर भी पॉलिटिक्स में इसीलिए उतरते हैं ताकि पैसे कमाए जा सके, वो देश को डेवलप करने के लिए नहीं उतरते हैं। और जब भी करप्शन रिलेटेड रिपोर्ट्स या लीक्स सामने आती हैं, तब पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं का नाम आना तय ही समझो। अब जब कोई नेता
पॉलिटिक्स में इसीलिए उतरता है ताकि वो पैसे कमाए, तो वो अपनी गद्दी को भला कैसे संभाल पाएगा। यहाँ की पॉलिटिक्स में करप्शन तो एक बड़ी वजह है ही, मगर दूसरी बड़ी वजह है पाकिस्तान की आर्मी। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में यहाँ की आर्मी का बहुत बड़ा रोल होता है। या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को यहाँ की आर्मी ही कंट्रोल करती है। यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, देश को एक्चुअल में वहाँ की आर्मी ही चला रही होती है। और कहा जाता है कि 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब बने थे, तब उनकी जीत में भी पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प की थी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि पाकिस्तान में आर्मी ने किसी नेता को पीएम बनने में मदद की हो, इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका था। अब जब इमरान खान को पीएम की गद्दी से उतारा जा रहा है, तो न्यूज में बस इतना ही दिखाया जा रहा है कि उनकी अपोजिशन पार्टीज उनके खिलाफ बगावत करने के लिए एक साथ आ चुकी हैं और उनकी ही पार्टी के कई एमपीज अपोजिशन पार्टीज के साथ जुड़ चुके हैं। मगर इमरान खान को हटाने का असली चक्रव्यूह तो पाकिस्तानी आर्मी नहीं रचा था। अब आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि जिस आर्मी ने इमरान खान को पावर में लाया, वही आर्मी उनकी दुश्मन कैसे बन गई? तो दोस्तों, हुआ ये कि इमरान खान ने अपनी पावर का यूज करते हुए चाइना के साथ रिलेशन और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया। इस वजह से पश्चिमी देशों यानी यूरोप और अमेरिका के साथ इस देश के रिश्ते खराब होते चले गए। कई बार तो इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की आलोचना तक कर डाली। अब जब किसी देश से रिश्ते खराब होते हैं, तो उसका सीधा असर दोनों देशों के बीच चल रहे ट्रेड पर पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते काफी मजबूत हैं, तो दोनों देशों के बीच ट्रेड भी बहुत बड़े लेवल पर होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ जितना ट्रेड करता है, उसके सामने पाकिस्तान चाइना का ट्रेड कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान जब चाइना के साथ ट्रेड करता है, तब उसे ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर टाइम चाइना से चीजें वो इंपोर्ट ही करते हैं। लेकिन वहीं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ ट्रेड करते वक्त इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान इन देशों को काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इमरान खान के कार्यकाल में पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं थी कि पाकिस्तान पर कई सैंक्शंस लग जाते या कई चीजें बैन हो जाती। अब जब नई सरकार बनेगी तो देखना होगा कि पाकिस्तान का रवैया कैसा रहता है। इसके अलावा जिस आर्मी ने इमरान खान को पावर में लाया था, उस आर्मी के खिलाफ भी इमरान खान कई चीजें कर रहे थे। जब देश को आर्मी ही चला रही है और उसी आर्मी के खिलाफ आप चीजें करेंगे, तो वो आपको कुर्सी से हटा ही देगी। इसी वजह से वहाँ की आर्मी ने इमरान खान को कुर्सी से हटाकर सीधा जमीन पर पटक दिया। ये सिलसिला वहाँ आजादी से चलता आ रहा है। असल में असली पावर वहाँ की आर्मी के पास है, और वो जब किसी इंसान की मदद करके उसे प्राइम मिनिस्टर बना देती है, तो वो खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझने लगता है और कुछ फैसले आर्मी के खिलाफ करना शुरू कर देता है, जिसका नतीजा उसे अपनी गद्दी से हटकर ये देश छोड़ के भाग कर चुकाना पड़ता है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली खान। सरकार बनाने के 3 साल बाद ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2007 में पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो की भी रैली के दौरान ऐसे ही हत्या हो गई थी। पाकिस्तान में कई बार आर्मी ने मार्शल लॉ लगा के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को सत्ता से हटाकर सत्ता अपने हाथ में ली है। इस वजह से नवाज शरीफ जैसे नेता, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 3 बार बने, लेकिन एक भी बार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। वैसे इमरान खान से पहले नवाज शरीफ ही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन करप्शन के हैवी चार्जेस लगाकर उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था। मतलब पाकिस्तान के किसी भी पीएम को 5 साल के कार्यकाल को पूरा न करने में एक तो उनके द्वारा किया जाने वाला भारी करप्शन और दूसरा उनकी आर्मी का सबसे बड़ा हाथ होता है। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि उनको हटाने में अमेरिका का हाथ है। मैं पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो तय है, इन्हें हटाने में आर्मी का जरूर हाथ है। वैसे आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।